नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास देने की योजना लाई गई और इस योजना के तहत गरीब वर्ग की मदद करने की बात कही गई, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर के अधिकारी ही योजना को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। उमरिया से ऐसा ही मामला सामने आया जहां पीएम आवास योजना में बड़ी धांधली निकल कर सामने आई है। उमरिया जिले में एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ जो कि कई जिम्मेदारों पर सवाल खड़े कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गायब हो गए हैं। मकान के नाम पर जारी किस्त जिम्मेदार डकार गए हैं और गरीब अपने आवास की आस में बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। आदिवासी क्षेत्र उमरिया जिले में सैकड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास गायब हो गए हैं। सुनकर हैरानी तो होगी, लेकिन जी मीडिया आपको भ्रष्ट सिस्टम की एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा है जहां आदिवासी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ महज कागजों में दे दिया गया और योजना की राशि बिचौलियों ने डकार ली। मामला जिले के ट्राइबल ब्लॉक पाली का है, जहां के दर्जनों गांवों के गोंड आदिवासी समुदाय के हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हुए और योजना के तहत अलग अलग किस्तों में राशि खाते में अंतरित की गई और राशि का आहरण भी कर लिया गया, लेकिन हितग्राही को इस बात की भनक तक नहीं लगी। हितग्राही जब पंचायत दफ्तर में आवास की मांग करने पहुंचे तो पता चला कि आवास पोर्टल में उन्हें लाभ दिया जा चुका है। पाली ब्लॉक के मुदरिया, बरहाई, करकटी, चंदनिया, कठई, कुरकुचा, जमुड़ी, मलाचुआ, इटौर, मिड़की, ममान के हितग्राहियों के साथ ग्राम पंचायत के रोजगार से लेकर जनपद में बैठे अफसरों ने ऐसा खेल खेला कि अब हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हो गए और सरकारी योजना को करोड़ों की राशि का गबन भी हो गया। कच्चे मकान में रहते हैं सर, हमारे घर नहीं है। हमारे घर को पता नहीं आवास आया था, आवास पता नहीं कहाँ चला गया। दिखाया उसमें देख रहे हैं सर कि बता रहा है कि पैसा तुम्हारा बन चुका, घर भी बन चुका, पैसा भी निकल चुका, पैसा हमारे खाते में आया नहीं। ये मकान आया तो नहीं आ पाए, पैसा हम खा लिया और फिर सर भी वाले आओ तो मोबाइल से देख तुम्हारे घर कंप्लीट हो गए। हम कहते हैं कि यहाँ नहीं हुआ, कहाँ से कंप्लीट। पता करते हैं तो घर कंप्लीट बता रहा है, आधार कार्ड से देख रहे हैं तो कि घर कंप्लीट हो चुका है, आपका प्लान टाइट हो गया है। तो मेरे घर ये कच्चा रह गया, नहीं बना सर। पैसा भी निकल गया मेरे खाते से पूरी, न मेरे खाते में पैसे नहीं आए, दूसरे खाते से ट्रांसफर हो गया सर। चलिए अब आपको बताते हैं कि हितग्राहियों की राशि का किस तरह गबन किया गया। पीएम आवास योजना में धांधली, अलग अलग बैंकों में खुलवाए गए हितग्राहियों के खाते। डीबीटी के तहत योजना की राशि खातों में डाली गई। 17 हितग्राहियों की राशि का किया गया गबन। 100 से ज्यादा हितग्राही हो चुके हैं जालसाजी का शिकार। इस योजना में धांधली की पोल खोलने में जी मीडिया के साथ सहयोगी संस्था हमारा गांव संगठन के स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने बड़ी भूमिका निभाई। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर आवास योजना की इस बड़ी गफलत का सत्यापन किया। कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको हमने पूछा कि आपका आवास नहीं बना है, तो उनसे प्रश्न ये आया कि हमको आज दिनांक तक आवास नहीं मिला है। फिर उनका आवास पोर्टल में जाकर के जब हमने देखा कि इनके नाम से आवास पूर्ण है, और ऐसे सैकड़ों हितग्राही हैं पाली ब्लॉक के अंदर जिनके ऐसे मामले हैं कि पोर्टल में आवास पूर्ण हो चुका है, लेकिन धरातल में उनका आवास बना नहीं है। पैसे को कई तरीके से बैंकों से लेकर के अन्य खातों में स्थानांतरित करके गबन कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अति महत्वाकांक्षी और गरीबों को मदद देने वाली योजना में गड़बड़ी का ये मामला है, जिसमें अफसरों की नाक के नीचे बीते 5 सालों से भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अरुण त्रिपाठी, जी मीडिया, उमरिया।
और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अरुण त्रिपाठी उमरिया से जुड़ गए हैं। अरुण, लोगों के साथ धांधली का ये जो पूरा खेल है बीते 5 सालों से चल रहा है। पोर्टल पर हर एक बार की राशि जारी की गई, पोर्टल पर पूरी तरह से काम हो चुका है, आवास मिल चुका है, सारी जानकारियां दी गई हैं, लेकिन हकीकत में सब कुछ उलट पुलट नजर आया। अब ये जो धांधली सामने आई है, इसके बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बताना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से जो लाभ आम जनता तक पहुंचाना चाह रही है उसके सीधे सीधे तौर पर ये गबन का मामला है। और इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए तो जो आदिवासी बाहुल्य गांव है उमरिया जिले का पाली ब्लॉक का, वहां जो अभी सूत्रों से जानकारी है कि सैकड़ों आवास गायब कर दिए गए हैं। जी मीडिया के पास जो दस्तावेज मौजूद है वो 17 ऐसे आवेदक हैं जिनका सत्यापन कराया जा चुका है कि इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला। जी अरुण, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि अब तो ये सारी जानकारियां सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से धांधली इस पूरे मामले को लेकर के की गई है। अगर कार्रवाई को लेकर के बात की जाए तो अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्या की गई है और वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मिलीभगत इसमें शामिल बताई जा रही है? निश्चित रूप से ये एक रैकेट है जो ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के, और इसमें जिले के अधिकारी शामिल हैं जो इस आवास योजना की राशि की निकासी करते हैं। एक रैकेट इस तरह से काम किया इस पूरे मामले में। आप देखिए कि योजना की राशि स्वीकृत कराई जाती है और जो हितग्राही है उसका खाता जिले के बाहर बैंकों में खोला जाता है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, ICICI बैंकों में हितग्राहियों के खाते खोले गए और उनकी अलग अलग किस्तों में राशि जारी की गई। इस मामले का खुलासा प्रभारी मंत्री के सामने किया गया है और तो ये खुलासा हो चुका है। आने वाले वक्त में इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई देखने को मिलती है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अरुण।